तो हमारे जल्द आने वाले उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी लोगों को जय मसीह की। और जैसा कि वक्त है परमेश्वर के वचनों में जाने के, खुदा के सच्चे कलाम में जाने का, तो निश्चित तौर पे हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। परमेश्वर प्रार्थना आराधनाओं के बाद अब खुदा के नाम को महिमा और उसके नाम को धन्य कहने का वक्त है, ताकि उसकी प्रशंसा तारीफ हमारे जीवन से होने पाए और हम जानने पाए जिस विषय के लिए हम आए हैं, इस दिन पे एकत्रित हुए हैं कि परमेश्वर हमसे अपने वचनों में क्या कहना चाहता है। तो निश्चित तौर पे अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकालें और खुदा के उस कलाम को देखें कि आज जो हम आपस में एक संगति करने वाले हैं, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही सब ज्ञान बांटने वाला है। और निश्चित तौर पे मैं हमेशा प्रार्थना ही करता हूँ कि प्रार्थना करने वाला मैं नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना कर, परमेश्वर के आत्मा हमारे मध्य में वचन सुनाए, क्योंकि निश्चित तौर पे जब खुदा अपने अद्भुत कार्यों को करता है तो बहुत आयत के साथ करता है। तो आज का जो हमारा विषय है, जो हम सबने बैनर में भी देखा होगा, और मैं फिर से इस बात को बता देता हूँ कि कलीसियाओं को चेतावनी क्यों जरूरी है। ऐसा विषय क्यों मेरे मन में आया? आप में से बहुत सारे लोग जागरूक है, जैसा कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। मैं हमारे मसीह भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोशल एक्टिविटी हैं और वो एक्टिव हैं अपनी सोशल मीडिया को लेके। और बहुत सारे लोग, आप सब जानते हैं 26 जनवरी का दिन है, रिपब्लिक डे है, भारत का संविधान कानून उस दिन लागू हुआ था। और बहुत सारे लोग उस बात के लिए, भारत के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं और विशेष भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस देश में रहो उस देश के लिए निरंतर प्रार्थना किया करो। और निश्चित तौर पे जब हम उस देश के लिए प्रार्थना अपने देश के लिए करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना जागरूक हम अपने देश को प्रार्थना को लेके हैं, कहीं ना कहीं हम आपको इसके बीच में लाना चाहते हैं कि हमारी कलीसियाओं के भी कुछ नियम कायदे कानून दिए गए थे। क्योंकि आप भारत के नियम तो याद रखते हैं कि अगर हमें भारत में चलना है तो बाएं साइड की रोड पे चलना है, हेलमेट लगाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, बहुत सारी चीजें कानून का पालन करते हैं। बहुत अच्छी बात भी है, जैसा कि बाइबल कहती है कि अपने जो शासन अधिकारी, जो उच्च अधिकारी, उनके नियम का पालन भी करो। उनका पालन तो आप कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि आपको उसका फाइन देना पड़ेगा। लेकिन जो नियम परमेश्वर ने दिया कि प्रथम स्थान उसको दो, और उसके जो नियम का उल्लंघन हो रहा है उसका आपको लगता है कि परमेश्वर फाइन नहीं लेता है, या परमेश्वर के आने में देरी है, तब तक हम सारी बातों को सुधार लेंगे, तो उसका आपको लोग को लगता है फाइन नहीं है। लेकिन आपको लगता है, आपको पता है फाइन उसका क्या होता है? जो आज भी इतने सालों से मसीह में आके जो समस्याएं, परेशानियां लगातार बनी हुई है और आप देखना भी नहीं चाहते हैं। एक विषय को लेके मैं कलीसियाओं से बहुत ज्यादा वो होता हूँ, और ये शुरुआत मैंने हमारे यहाँ से भी करी थी, और बहुत सारे लोग उस बात का बुरा माने, बहुत सारे लोगों ने उस बात का विरोध भी किया कि आप कैसे किसी को निकाल सकते हैं, कैसे किसी को निकाल सकते हैं, हम जब तक रहना चाहेंगे तब तक रहेंगे। लेकिन कलीसियाओं के कुछ नियम हैं जो शायद आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं, और जिसकी वजह से कलीसियाएं आज आत्मिक रूप से मर गई हैं। कलीसियाएं आत्मिक रूप से मरी हुई है। क्यों मरी हुई है? क्योंकि वो नियम से ज्यादा किसी मनुष्य को महत्व देती है, मनुष्य को प्रसन्न करना चाहती है। और प्रेरित पौलुस जी अपने वचनों में कहते हैं कि यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाता। आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, या संसार की रीति पे चलना है, परमेश्वर की रीति पे चलना, या परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मनुष्यों को प्रसन्न करना। देखिए, हम जगत में किसी को, हर मनुष्य को, सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारे लिए इससे भली चीज ये है कि हम अपने पिता को प्रसन्न करने पाए, क्योंकि अगर हम अपने पिता को प्रसन्न कर लेते हैं, ये हमारे लिए कई मनुष्यों से बढ़कर है प्रसन्न करने से। और जब हम देखते हैं कि नए नियम में सुसमाचार, उसके बाद प्रेरित पौलुस जी के द्वारा पत्री, उसके बाद यूहन्ना के द्वारा, पतरस जी के द्वारा, इन सबकी पत्रियों के बाद जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं, बहुत सारे शहरों की कलीसियाओं को, देशों की कलीसियाओं को पत्र लिखे गए। उनके अंदर की कमियां प्रेरित पौलुस जी के द्वारा बताई गई। कई बार बताया गया झूठे नबियों से सावधान रहो। कई बार बताया गया तुम्हें आत्मा के परखने का ज्ञान दिया गया। बताया गया तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो गया है। और जब आपको भले और बुरे का ज्ञान हो गया है, तो निश्चित तौर पे अब आप शैतान की चालों से वाकिफ हो। और जब आप शैतान की चालों से वाकिफ हो कि किस चीज में आपको वो फंसाएगा, किस चीज में आपको लालच में आपको रखेगा, तो उससे उसका सामना करें और सही वचन की रीति के द्वारा अपने जीवन से उसके सारे कामों को निकालें। आइए जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं प्रकाशित वाक्य, हम सब जानते हैं प्रेरित यूहन्ना जी के द्वारा ये प्रकाशित वाक्य का दर्शन मिला, जो भविष्यवाणी थी,
जो आने वाले समय की बहुत सारी बातों को इसमें दर्शन दिए गए और बताया गया परमेश्वर ने। तो वहां पे देखते हैं कि कलीसियाओं को मैसेज मिले, 7 कलीसियाओं को मैसेज मिले, और वहां पे जो बताया गया था कि 7 दीवट दिखाई दिए जब प्रेरित यूहन्ना जी को, तो वहां पे 7 दीवट के साथ साथ 7 कलीसियाओं को अर्थ बताया गया उसका। 7 दीवट यानी कि 7 कलीसिया, और उन 7 कलीसियाओं को एक मैसेज दिया गया। लेकिन हम सिर्फ एक कलीसिया की ओर बहुत आयत से गौर करते हैं कि सभी कलीसिया में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ बातें बताई, तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसकी 14 आयत से देखते हैं, द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 3 वर्स नंबर 14, वहां से हम देखते हैं, मैं पढ़ देता हूं, सुनिएगा। लौदीकिया को संदेश, लौदीकिया की कलीसिया को संदेश, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, वहां के दूत को एक बात को लिखने के लिए कहा गया, जो आमीन और विश्वास योग और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है मैं धनी हूं। बहुत गौर से सुनिएगा, 7 कलीसियाओं में लौदीकिया की कलीसिया को घमंड था, अपने जो संसारिक चमत्कार थे, चिन्ह चमत्कार थे, इसके ऊपर बहुत घमंड था। ऐसा नहीं कि बाकी की 6 कलीसिया बाकी की नहीं चल रही थी। 6 कलीसिया से ज्यादा ये 7वीं कलीसिया जो लौदीकिया की थी, ये सब पे घमंड करती थी, अपने आप में सबसे ज्यादा घमंड करती थी। और वो कहती थी, वहां पे परमेश्वर कहता है कि उसका दूत को लिख, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आज बहुत सारी कलीसिया है जिनके यहाँ चिन्ह चमत्कार है, वो जानते हैं कि उनके यहाँ चिन्ह चमत्कार है, और वो दूसरों से, अपने यहाँ के लोगों से एक ही बात कहते हैं कि लोग हमसे जलते हैं कि भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और चिन्ह चमत्कार हमारे हो रहे हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि चिन्ह चमत्कार अविश्वासियों की निशानी है। परमेश्वर के लोग उस बात को दुख भोग के सहन करेंगे परमेश्वर के साथ, और दुख भोगते हुए चलने के लिए भी तैयार रहेंगे परमेश्वर के लोग। उनके लिए चिन्ह चमत्कार जरूरी नहीं है, उनके लिए परमेश्वर के साथ सहभागी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब उस बात को कलीसिया, उस बात को वहां पे इस बात का घमंड था, उसको सांसारिक रूप का घमंड था, क्योंकि उसमें चिन्ह चमत्कार बहुत सारे होते थे। इस बात का उस कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को घमंड था। लेकिन परमेश्वर कहता, तू ये समझता है कि तू हर एक चीज से परिपूर्ण हो गया है, तू अब स्वर्ग के राज के लिए तैयार हो गया है, लेकिन तू नहीं जानता कि तू कितना अभागा है। वहां पे परमेश्वर का वचन ये कहने का मतलब है, प्रेरित यूहन्ना को बताया जा रहा है कि इसलिए कि मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू देखने लगे। यानी कि वहां पे एक चेतावनी दी जा रही है कि तू आंखें होते हुए भी देख नहीं पा रहा है कि तू किस मार्ग में चल रहा है। तूने वो परमेश्वर के सफेद वस्त्र नहीं पहनते। हम सब एक दृष्टांत को जानते हैं जहां पे मेमने के भोज का दृष्टांत के बारे में लिखा गया कि मेमने का भोज, और वहां पे जब उस भोज में परमेश्वर के बुलाए हुए लोग नहीं आते तो परमेश्वर कहता है जब किसी को भी उठा के ले, और जब वहां पे लोग उठा के लाए जाते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा, तो वहां पे देखते हैं कि एक व्यक्ति मिलता है जिसने उस विवाह के भोज में उसके जैसा वस्त्र नहीं पहना। जब हम कहीं भोज पे जाते हैं या किसी विवाह समारोह में जाते हैं तो वहां पे आकर्षण वस्त्र पहन के जाते हैं, तो वहां पे वो वस्त्र, ये जो श्वेत वस्त्र की बात हो रही है, जो कलीसिया के लिए बात की जा रही है, ये वही श्वेत वस्त्र है कि वो बिना वस्त्र पहने, वो एक साधारण से वस्त्र पहने, यानी कि उसने अपने आप को बदला नहीं, और वो बिना वो वस्त्र पहने वो व्यक्ति वहां पे गया, और जिसको पकड़ के कहां पे परमेश्वर ने डालने के लिए कहा, जहां पे रोना और दांत पीसना होता, उस कमरे में। और यहाँ पे कलीसिया को कह रहा है कि अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू देखने लगे। स्पष्ट रूप से यहाँ बताने का अर्थ है कि वो कलीसियाओं के आंख होते हुए भी वो देख नहीं सकते थे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। आप सबको लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ अन्याय करता है, परमेश्वर हमारे साथ ही क्यों ऐसा करता है, वो ऐसा कार्य क्यों करता है। यहाँ बाइबल स्पष्ट रूप से इस वचन के साथ कहती है, मैं जिस जिस से प्रेम करता हूं। परमेश्वर जिस किसी व्यक्ति से प्रेम करता है उसको उल्हाना और ताड़ना देता है। जिस प्रकार आप अपने बच्चों को, जिनके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को कहीं वो बुराई के रास्ते में ना जाए या बुरे मार्ग में ना हो जाए, उनकी गलतियों में उनको समझाते, ताड़ना भी देते, डांटते भी, छड़ी भी लगाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है ताकि हम भटक ना जाए, और वो भी हमें ताड़ना देता है। आगे लिखते हैं, इसलिए सरगर्म हो और मर फिरा।
ठंडे और गुनगुने ना पढ़ो, सरगर्म हो और क्या करो, अपना मन फिराओ। और परमेश्वर आज भी अगर आपने मन फिराया तो निश्चित तौर पे आप विश्वास रखें कि परमेश्वर आज भी उस कलीसियाओं से अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य और सिद्ध परमेश्वर है। मैं जिस एक विषय की बात कर रहा हूं वो एक विषय है, हमने तो चेतावनी देखा कि परमेश्वर ने हर बात पे चेतावनी दी, हर कलीसियाओं को चेतावनी दी है। जब हम कुरिन्थियों की पत्री में आते हैं, हम सब जानते हैं प्रेरित पौलुस जी के द्वारा कुरिन्थिस नगर में कलीसिया की स्थापना करी गई। उसमें मसीह जीवन और विश्वास संबंधी बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं के समाधान के लिए कुरिन्थियों के नाम प्रेरित पौलुस जी ने इस पत्री को लिखा। बाइबल बताती है हमें कि उस समय कुरिन्थिस यूनान का एक अंतरराष्ट्रीय नगर था, जो रोमी साम्राज्य के अखाया प्रांत की राजधानी भी था। वह अपनी व्यापक अनैतिकता के लिए बदनाम था। वह अपनी व्यापार, संपन्नता, वैभवशाली संस्कृति और अलग अलग धर्मों के लिए बहुत प्रसिद्ध भी था और अपनी अनैतिकता के लिए भी बदनाम था। इसलिए उनके अंदर ज्ञान ज्यादा था, वो पैसे वाले लोग थे, अपने आप को बुद्धिमान समझते थे और परमेश्वर की सेवकाई वो किसी अलग रीति पे कर रहे थे। और इसलिए उस कुरिन्थियों के शहर को प्रेरित पौलुस जी ने क्या किया, एक पत्र लिखा और बहुतायत के साथ परमेश्वर ने अपने वचनों के साथ उनको बताया कि हम कहां पे गलत हैं और कहां पे नहीं है। जब आप 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 को पढ़ेंगे, कलीसिया में अनैतिकता, और मुझे ये लगता है कि इन वचनों को पढ़ने के बाद भी यदि हमारे मध्य में, हमारी कलीसियाओं में यदि ऐसे लोग हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं समझाते हैं, क्यों नहीं इस बात का एक्शन लेते हैं, या क्यों कलीसियाओं को बिगड़ने देते? क्योंकि हम पता इस बात को अनदेखा करके और भी बहुत सारे लोगों के लिए एक ठोकर का कारण बन रहे हैं। जब हम 1 कुरिन्थियों की पत्री में अध्याय 5 वहां पे कलीसिया की अनैतिकता देखते हैं, चैप्टर ऑफ 1 कुरिन्थियन चैप्टर 5, और वहां पे जब हम देखते हैं कलीसिया की अनैतिकता, आज हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, हमारे पासवान साहब या हमारे पास्टर साहब, रेवरेंड साहब, बिशप साहब, प्रभु का दास बहुत दीन और नम्र, किसी से कुछ नहीं कहता। ऐसा सोचिए, अगर आपका बच्चा बचपन में कुछ गलत करता है, क्योंकि मसीह में आया हुआ नया व्यक्ति भी 1 साल या 2 साल का आया हुआ, 6 महीने का आया हुआ, हमारे लिए बच्चा ही है, वो कोई गलत काम करता है, आपका बच्चा, तो क्या आप उसे छड़ी नहीं लगाएंगे? मान लीजिए चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, क्रोध कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहा है, आप उसको रोकना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल रोकेंगे। इसी प्रकार एक कलीसिया के अध्यक्ष या कलीसिया को संभालने वाले के लिए भी एक कार्य है, और वो कार्य है एक एक व्यक्ति को समझाना और देखना, बताना। हम कुरिन्थियों की पत्री पे आने से पहले सुसमाचार में आएंगे, और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18, मत्ती की पत्री अध्याय 18, और वहां पे हम 15, 16 और 17 आयत को देखते हैं। 15, 16 और 17 आयत को, और मैं पढ़ देता हूं, आप लोग अपनी बाइबल में ध्यान दें। वहां पे लिखा है, अपराधियों के प्रति व्यवहार। यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि अपराधियों के प्रति व्यवहार हमें किस प्रकार करना चाहिए। जो लोग, हर एक की कलीसिया में, ऐसा नहीं कोई हम अगर अपने यहाँ कहें कि हमारे यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, सबकी कलीसियाओं में ऐसे व्यक्ति या ऐसे भाई या ऐसे बहन हैं जो लगातार आज भी पाप कर रहे हैं। मैं उनकी लगातार पाप करने की बात कर रहा हूं, या तो आपको उनकी आज काउंसलिंग करने की जरूरत है, या अपने आप को देखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर आपके आत्मिकता को अगर रोक रहा है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह की हम बात करते हैं और कलीसिया की आत्मिक वृद्धि की बात करते हैं। क्यों रुकी हुई है? क्यों लोग चिन्ह चमत्कार में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और क्यों लोग इतना परेशान हैं दूसरों को देख के, और क्यों आज अपनी परेशानियों से निकल नहीं पा रहे? तो वहां पे जो वचन कहता है ये लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि कोई भाई या बहन
हमारे विरुद्ध या किसी के विरुद्ध भी अपराध करता है या कोई बुरा काम करता है, तो सबसे पहले बाइबल कहती है कि आप उसे अकेले में जाएं, समझाएं, और यदि वो पश्चाताप कर लेता है, अपने गुनाहों पापों का अंगीकार कर लेता है और आगे से फिर कभी ना करने के लिए कहता है, तो परमेश्वर कहता है कि उसको क्षमा कर दे। और तूने एक व्यक्ति के प्राणों को बचा लिया, उसकी आत्मा जीत लिया है, उसको क्षमा कर दे, और तूने अपने भाई को वापस से पा लिया, भाई या बहन किसी को भी पा लिया। फिर यदि वो ना सुने, अगर मान लीजिए आपकी अकेले में बात करके वो अनसुनी कर देता है, सुनना नहीं चाहता है, और यदि वो आपके नाम को, आपकी बात को वो तवज्जो देना ही नहीं चाहता है, उसके बाद एक दूसरा नियम है, और दूसरा नियम ये कहता है कि यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि हम सब जानते हैं कि हमारे कलीसिया में किसी भाई या बहन का चरित्र किसी भी प्रकार से परमेश्वर के विरोध में जा रहा है, जो बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण बन सकता है या बहुत सारे लोगों के गिरने का कारण बन सकता है, तो यदि आपकी बात उसने सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, अपने भाई या बहन को पा लिया। और यदि नहीं सुना है तो आप क्या करें, 1-2 और गवाह जो उसने भी उनको इस प्रकार के गलत चीजों को करते हुए देखा है, आप उनके साथ अपने भाई या बहन को क्या करें, समझाएं। क्योंकि 2 या 3 गवाहों के साथ परमेश्वर की हर बात सही ठहरती है, तो 2 या 3 गवाहों के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेके जाएं और उनको समझाएं। और यदि उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दें। अब अगर वो 2 या 3 गवाहों के साथ भी आपको पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है और वापस से मन फिराने के लिए तैयार नहीं है, तो अब अंततः क्या करना है उस भाई या बहन के साथ, कि कलीसिया के सम्मुख बोल दे इस बात को, और पूरी कलीसिया उस भाई या बहन को क्या करे, मिलके समझा नहीं पाए। जिस प्रकार में बाइबल बताती है कि पूरी कलीसिया उस भाई या बहन को पूरी रीति के साथ उनको समझा नहीं पाए, परंतु यदि वह कलीसिया की बिना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जा। जिस प्रकार बाइबल कहती है कि यदि वो कलीसियाओं की बिना सुने निश्चित तौर पे, तो उसको अन्य जाति या महसूल लेने वाला जान और उसको क्या कर, उससे दूरी बना ले। मेरा विषय आज का यही है कि हम बहुत सारे लोगों को हमारे बीच में इस प्रकार की क्रिया करते हुए देखते हैं, इस प्रकार के कार्य को करते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत सारे अध्यक्षों, बिशप या रेवरेंड मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के पद को पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार मानता हूं, ना कि उनकी डिग्री के अनुसार। क्योंकि डिग्री कोई भी हासिल कर सकता है। एक स्कूल में जिस प्रकार बच्चा पढ़ता है और उसने 10th पास किया होता है, उसको डिग्री मिलती, सर्टिफिकेट मिलता है, 12th पास किया होता है, डिग्री मिलती, सर्टिफिकेट मिलता है। तो ऐसे रट्टा मार के कोई भी पास कर सकता है, लेकिन जो 1 तीमुथियुस अध्याय 3 जो परमेश्वर के वचनों की जो डिग्री है, हम जब उस पे आते हैं, अगर उसको कोई पार करते हुए आता है, निश्चित तौर पे मैं उसको परमेश्वर का दास मानता हूं और बहुत ज्यादा आदर भी करता हूं कि ऐसे दास हमारे बीच में बहुत ऐसे आए, ताकि हम सबके बीच में बहुत ज्यादा कमी है आज इन सब ऐसे लोगों की। तो यहाँ पे परमेश्वर का एक वचन एक कलीसिया के लिए कहता है, जिससे क्यों एक कलीसिया का अध्यक्ष जिसको परमेश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो इससे क्यों कतराता है। मुझे समझ में नहीं आता किस बात के लिए कतराता है। भीड़ कम हो जाएगी, दान दशमांश उनके चले जाएंगे, या फिर उनकी वजह से और भी लोग चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक व्यक्ति की वजह से आता है और आप उसके लगातार पापों को ढांप रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, निश्चित तौर पे बाइबल कहती है कि अपने भाइयों के पाप को ढांपो, लेकिन इतना भी मत ढांपो कि अंततः वो जाके नरक में चला जाए और आप उसे संभाल ही ना पाओ। एली को परमेश्वर ने बार बार चेतावनी दी और एली ने अपने बच्चों को ना समझाया, बल्कि उनको पापों को ढांपता रहा, और अंततः क्या हुआ कि उसके बच्चों का जो अंजाम हुआ, उसके साथ साथ एली का भी अंजाम वही रूप से हुआ। यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप यदि वो कलीसिया की भी वो हमारा भाई बहन नहीं मानता है, तो अन्य जातीय महसूल लेने वाला समझकर उसको क्या कर दे, अपने मध्य में से निकाल दे। अब आइए हम 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय पे चलते हैं। मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूं और उसके बाद हम इस वचनों को समझेंगे। जिस प्रकार 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 में कलीसिया में अनैतिकता लिखा है कि यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाता है, परंतु क्या करते हो, घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठा हो, तो ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए।
आगे लिखता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते हो कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंस जो मसीह बलिदान हुआ। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। आगे लिखते हैं, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें यह लिखा कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। या नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभिया, अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करना, बल्कि क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। निश्चित तौर पे कि यदि अगर हम इस बात को अगर सुनते हैं कि हमें व्यभिचारियों की संगति नहीं करनी है, किसी चीज की संगति नहीं करनी, क्योंकि यीशु मसीह भी उनके साथ, उनके बीच में वचनों को बताने के लिए आए, वचनों को बताया, लेकिन उनके साथ बैठ के उनके साथ जीवन व्यतीत नहीं किया। तो इसी प्रकार पे प्रेरित पौलुस जी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी या लोभी या अंधेर करने वाले मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ेगा। पर मेरा कहना यह है, बहुत गौर से सुनिएगा इस वचन से जो 11 आयत से लिखा हुआ है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, यदि हमारे मसीह में, हमारी कलीसिया में कोई भाई या बहन कहलाकर व्यभिचार करे या लालच करे या मूर्ति पूजक हो या गाली देने वाला हो या पियक्कड़ हो या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। जो लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं नहीं परमेश्वर एक दिन उनको बदलेगा और लगातार पाप पे पाप करे जा रहे हैं, यहाँ पे प्रेरित पौलुस जी जिस प्रकार कुरिन्थियों में गड़बड़ी थी और उसको वहां पे चेतावनी दी जा रही थी, हम भी आपके बीच में इस चेतावनी को लाना चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए नहीं कहता जिन तक अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, जिन्होंने अपना मन नहीं फिराया है, क्योंकि ऐसे समय में तो फिर हम तो जगत में ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम जगत में हैं तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अब तक मन नहीं फिराया है। उनके बीच में हमें लगातार परमेश्वर का वचन बताना चाहिए। पता नहीं परमेश्वर की ज्योति कब उनके जीवन में कार्य करे और कब वो बदल जाए। लेकिन ये वचन जो इसके लिए है कि जो कलीसियाओं में मौजूद हैं, जो सुसमाचार को सुन चुके हैं, जो मसीह में बपतिस्मा भी ले चुके हैं, जो मसीह में लगातार चल भी रहे हैं विश्वास के साथ, अगर वो भाई बहन कहलाकर, वो मसीह के कहलाकर अगर इस तरीके के पाप करते हैं, किस प्रकार के? व्यभिचार, लालच, मूर्ति पूजा या गाली देने वाले या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। स्पष्ट रूप से प्रेरित पौलुस जी ने इस पत्री के द्वारा कहा है कि ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं आत्मिक रूप से तुम्हारे साथ रहा, और ऐसे लोगों को हमारी कलीसिया में रखने का कोई भी अधिकार नहीं है, बल्कि उनको निकाल देना ही अच्छा है। क्योंकि जिस प्रकार एक तालाब में बहुत सारी अच्छी मछलियां हो और एक गंदी मछली डाल दी जाए, जब उन मछलियों को खाना चालू कर दे, तो एक मछली, हम कहते हैं ना, कहावत कहते हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो उसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति है, बुरे काम करता जा रहा, धन कमाता जा रहा, और धन की आशीषें, नए नियम में हम नहीं जानते कि धन की आशीषें दी गई, क्योंकि ये सब पुराने नियम का था, और पुराने नियम में धन वगैरह की आशीषें थी। नए नियम में आत्मिकता की, वरदानों की आशीषों की बात हम जब करते हैं, स्वर्ग राज की बात करते हैं। पुराने नियम में हम ये नहीं कहते पैसा होना गलत है आपके पास, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से एक चेतावनी देती है, तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हो। या तो तुम परमेश्वर की सेवा कर सकते हो, और परमेश्वर की राइवली में किसको रखा गया है? धन को। परमेश्वर का विरोधी रखा गया धन, शैतान ही, शैतान से बड़ा धन है, जिसके लोभ में फंस के लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध काम कर जाते हैं जाके। तो यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऐसे लोगों की संगति हमें करना नहीं है, और निश्चित तौर पर जो धन के पीछे भागते हैं, जो लालची होते हैं, स्पष्ट रूप से यहां पे लिखा, लालच किसी भी बात का हो सकता है, ज्यादातर लोग धन के साथ ही लालच करते हैं, और निश्चित तौर पे उसके द्वारा क्या करते हैं? बहुत सारे हमारे मसीह नए भाई बहन विश्वासी आते हैं और वो देखते हैं कि वो व्यक्ति बुरे काम भी कर रहा है, फिर भी परमेश्वर, उनको लगता है कि उनके धन परमेश्वर की आशीषों की वजह से आ रहा है, बल्कि वो देख ही नहीं पाते कि जिस प्रकार उनका धन आ रहा है, शैतान उसी प्रकार से उनका बीमारियों में लगा रहा है। किसी के द्वारा कोई भी ऐसी ऐसी घटनाएं उनके साथ घट रही है कि उनका पैसा ऐसे पानी के तरीके जिस प्रकार आ रहा है, उसी प्रकार से जा भी रहा है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं। लेकिन जो नए विश्वासी हैं, जो नए लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं परमेश्वर की आशीष इस व्यक्ति पर है, इसके पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, बंगला। वो व्यक्ति खड़े होकर पुलपिट पे गवाही भी देता है। वो क्या देता है कि पहले जब मसीह में थे बहुत ज्यादा गरीब थे और परमेश्वर ने हमें बहुत ज्यादा आशीषें दी हमारे काम में, व्यापार में, और उसको इतनी ज्यादा आशीषें दे दी कि उसके पास परमेश्वर के लिए टाइम ही नहीं है। ऐसा कौन सा परमेश्वर देगा? उस व्यक्ति को परमेश्वर इतनी आशीषें दे दी हैं, उसका कहने का मतलब है कि उसको इतना धन दे दिया है कि उसके पास परमेश्वर के लिए ही समय नहीं है। और बाइबल मत्ती की पत्री में, पहाड़ी उपदेश में इस बात को शुरू में ही क्लियर कर चुकी है कि तुम
परमेश्वर या धन दोनों में से एक की सेवा कर सकते हो। या तो तुम परमेश्वर की सेवा करोगे तो परमेश्वर का लाभ पाओगे, और या तो तुम अगर धन की सेवा करोगे तो निश्चित तौर पे तुम शैतान के कहलाओ, क्योंकि वो संसारिक लालच है। वो संसारिक लालच के प्रति फिर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका प्रतिफल संसारिक होगा। आगे वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। प्रेरित पौलुस जी कहते हैं पत्री में कि मुझे बाहर वाले का यानी कि अन्य लोगों का न्याय करने से क्या लाभ। पहले तो हम अपनी कलीसियाओं का न्याय करें। जैसे बहुत सारे प्रचारक और बहुत सारे लोग होते हैं, क्या करते हैं, बाहर वालों का न्याय करते हैं। वो प्रचारक ऐसा, वो कलीसिया में ऐसा चल रहा है, दूसरी कलीसिया में ऐसा चल रहा है, वहां मत जाना, यहाँ मत जाना है, इसके यहाँ ये है, इसके यहाँ वो है। हम आपसे एक ही बात को कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें बाहर वालों का क्या काम, हमें सबसे पहला जो न्याय है अपनी अपनी कलीसियाओं में करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें अपनी अपनी कलीसियाओं में अपनी अपनी जगह पे देखने की जरूरत है कि हमारे यहाँ पे किस बात की गड़बड़ी है, क्या हो रहा है, किस बात की कमी घटी है। हम अपने यहाँ के लोगों को कह सकते हैं, हमें बाहर वालों से क्या काम कि दूसरा क्या करे क्या नहीं कर रहा है। और आगे लिखते हैं, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। हमें पता अन्य जातियों का दूसरों का न्याय परमेश्वर के हाथों में है, इसलिए उसको कर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। स्पष्ट रूप से जब आप आखिरी शब्द को सुने इस 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय की, इसलिए उस कुकर्मी को अपने मध्य में से निकाल दो। ये मैं नहीं कहता आपसे, पवित्र शास्त्र के वचन कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार एक आदतों की तरीके परमेश्वर के वचन को खिलवाड़ समझ ले और उन्हीं पापों को बार बार दोहराता रहे, बार बार करता रहे, जिनके लिए बार बार पश्चाताप भी कर रहा हो और दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण ठहर रहा हो, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं ऐसे व्यक्ति को कलीसिया से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक के चक्कर में बाकी सब भी बिगड़ जाए और बाकी सबको जो भी आपने सिखाया है कि उसकी वजह से ठोकर का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, यहां पे सिर्फ एक ही बात बताने हो कि जिस प्रकार आप हमारे भारत देश के कानून का बहुत अच्छे से, आप किसी भी देश के हो, आप वहां के कानून का पालन करते हैं, फिर कलीसियाओं के नियमों का क्यों नहीं पूरी रीति के साथ? किस बात का डर है, किसका डर है? ये कलीसिया परमेश्वर की है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर किसी मनुष्य का हाथ है, उसके पैसे से, उसकी सामर्थ्य से, उसकी पावर से, उसकी भीड़ से, बहुत गलत समझते हैं। एक 4 लाख भीड़ वाली कलीसिया अगर वहां पे आत्मिकता नहीं है, ईश्वर के करीब है, तो निश्चित तौर पे वहां पे यीशु मसीह की मौजूदगी जरूर होगी। क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती 18 के 20 में, जहां 2 या 3 परमेश्वर के नाम से उपस्थित होते हैं वहां पर उसकी मौजूदगी होती है। हम आपके सामने इस बात को लेके आए क्योंकि हम बहुत सारी जगह देख रहे हैं, बहुत सारी चर्चों में सुविधाएं हैं और बहुत सारी जगह पर ऐसी सुविधाएं दे दी गई हैं कि पीछे के लोग बेचारे सोते रहते हैं। पीछे बहुत सारी जगह पे हमने देखा सोते रहते हैं और उनको जगाने की जरूरत है, थोड़ा ताड़ना देने की जरूरत है। और निश्चित तौर पे अगर हम अगुवे हैं, अगर परमेश्वर के दास कहलाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है और फर्ज यही होता है कि अपने बच्चों को कोई भेदभाव ना करे, चाहे वो हमारे सगे बच्चे हो और चाहे वो कलीसिया का कोई मेंबर ही क्यों ना हो। हमारे लिए सबको एक बराबर होना चाहिए, सबको एक बराबर, और सबको उसी तरीके से ताड़ना देते हुए समझाना चाहिए, सबको उसी तरीके से समय देते हुए उनको हमें बताना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उनकी परेशानियों को जानना चाहिए, ताकि वो भटकने ना पाए। मैं सिर्फ आपके सामने इसी विनती को करता हूं कि हम सबको अपनी अपनी कलीसिया में झांक कर कहां गड़बड़ी चल रही है उसको देखें, उसको समझें और उसको हल करने की कोशिश करें कि बातों से, परमेश्वर के वचनों के साथ उनको बताने पाए। अगर हमारा भाई या बहन उन बातों को समझ लेता है और छोड़ देता, पश्चाताप करता, तो हमने अपने भाई बहन को पा लिया। वरना हमारे पास दूसरे नियम है कि हम उसके आगे बढ़ते हैं 2 लोगों के साथ, नहीं तो फिर 3 पूरी कलीसिया के साथ। और अगर फिर भी लगातार उन पापों को कर रहा है कि भाई भी कहला रहा है, अपने आप को धर्मी भी बनता है और लगातार इस तरीके के पाप किए जा रहा है, पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहती है कि ऐसे लोगों को कलीसिया से निकाल दो। और अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो मैं आपको सच बताऊं कि आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप मनुष्यों के दबाव में काम कर रहे हैं। फिर आप ये कह दें
कि परमेश्वर ने कहा सबसे प्रेम करो, और ये भी कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, तो निश्चित तौर पे आप दयालु सामरी का जब दृष्टांत पढ़ेंगे तो वहां पे पड़ोसी किसको कहा गया उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वहां से एक लेवी और एक याजक उस घायल व्यक्ति को देख के चले जाते हैं, मगर एक सामरी जिसके बारे में, जिस जाति के बारे में गलत लिखा हुआ है कि वो गलत रीति से चलते थे, मूर्ति पूजक थे, व्यभिचारी थे, तो सामरी लोग क्या करते थे, उसमें से एक व्यक्ति निकलता और दया दिखाता है। तो जो दया दिखाता है, बाइबल कहती है कि वही एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का धर्मी जन ठहरेगा। तुम दया दिखाओगे तो तुम्हारे जीवन में भी दया दिखाई जाएगी। तो इससे भरमाए मत जाए कि आप किसी को निकाल नहीं सकते हैं या आपको निकालने का अधिकार नहीं है। वो उसको जाना होगा तो जाएगा, नहीं जाना होगा तब तक हम उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। इस दबाव में कभी जीवन को मत जिए। अगर आपके पास कोई गवाह है, आपने उसको उस कार्य को करते देखा, सुनी सुनाई बातों पे नहीं, क्योंकि मैं इस पे विश्वास नहीं करता। यदि कोई मुझसे आके कहे जाके कि ऐसी ऐसी बात है और उस व्यक्ति ने ये किया अकेले आके, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, और मान भी लूंगा, उसकी बात सुनूंगा भी तो उस व्यक्ति को आमने सामने बैठा के इस बात को पूछूंगा, और अगर दो गवाह आएंगे तो निश्चित तौर पर उनका सामना करवाऊंगा और उस भाई को समझाने की कोशिश करूंगा, भाई बहन के, कि भाई इस कार्य को छोड़ दे। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई शिकायत ही नहीं करना चाहता, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दो। और शिकायतें पहुंचती भी है तो ये कह दिया जाता होगा कि जो जैसा कर रहा परमेश्वर समझेगा। अगर आप एक अगुवाई कर रहे हैं, अगर आप एक कलीसिया की एक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, सबसे ज्यादा आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति को देखना। अब आप कहेंगे हमारे पास तो इतनी बड़ी भीड़ है, हम कैसे देखेंगे? यीशु मसीह भी चाहते तो एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे चल सकती थी, चलती थी, लेकिन सारे चेले नहीं कहलाते थे, सारे लोग पास्टर नहीं बने, सारे लोग अगुवे नहीं बने, सारे लोग दास नहीं बने। उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती थी, लेकिन जो परमेश्वर के वरदान मिले ना, वो 12 लोगों को मिले। तो निश्चित तौर पे हमें उतने लोगों रखने की जरूरत है जिनको हम संभाल सकते हैं, या उतने लीडर्स बनाए ताकि उनके अंदर ये काबिलियत हो कि बाकी की भीड़ को वो लोग संभाले। हम ऐसे लोग तैयार कर सकते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को आपको दे, या आप लोग उनको, उनके बीच में ऐसी संगति करें कि आपके मध्य में से ऐसे लोग निकले ताकि बहुत सारे लोगों को संभालने पाए और इन सारी बातों से केवल परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। जिस प्रकार लौदीकिया की कलीसिया को चेतावनी मिली कि वो सोचते थे कि उनके चिन्ह चमत्कार अभी भी हो रहे हैं और वो बहुत मजबूत कलीसिया है, घमंड करते थे अपने आप पे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा में मरी हुई कलीसिया है, तुम्हारे अंदर सारी बुरी बातें होती हैं और तुम अभी भी कहते हो कि तुम एक आत्मिकता में बढ़ते जा रहे हो। अभी भी श्वेत वस्त्र लो, मन को फिरा लो, निश्चित तौर पर परमेश्वर अभी भी उस कलीसियाओं को स्वर्ग में उठाने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है तो सबसे पहले परमेश्वर के नियम का पालन करें। हम संसार में सरकारों का नियम का पालन तो करते ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर के नियम का पालन करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, जो हमारे घर से शुरू होती है, फिर हमारी कलीसिया पे शुरू होती है। और जब हम इस तरीके के उदाहरण जब हम अपनी कलीसिया में बनाते हैं, या अपने शहरों में बनाते हैं, या अपने देशों में बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर मसीह उससे जाना जाता है। पता है आपको, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ बैठे थे और उसके चेले हमेशा ये कहते रहते थे कि मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, हे रब्बी मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, हे गुरु मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ। पता है यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, क्योंकि मैं इससे जान जाऊंगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं जान जाऊंगा कि वो मुझसे प्रेम करता है। अब आप एक बात को समझ सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। ईमानदारी के साथ मानी जाए तो कोई भी कठिन नहीं है। हमें लगती है केवल कठिन, मगर वो है नहीं। यदि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करती है,
तो पवित्र आत्मा के गुण गाली बकना, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लालच, चोरी, झगड़ा, कलेश, कड़वाहट, भेदभाव, किसी भी प्रकार की बुरी युक्ति वाली चीजों की तो पवित्र आत्मा के गुण नहीं है। पवित्र आत्मा के गुण हम सबको पता, गलातियों की पत्री में लिखे अध्याय 5 में ये तो नहीं है। और अगर आपके अंदर ये पाए जा रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हो कि आपकी कलीसिया आत्मिकता में चल रही है, तो बहुत ऐसे फिर आप तो बाइबल से भी बढ़ के हो गए हैं और उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को बाइबल से बड़ा बना के अपने नियम कायदे खुद कानून बनाता है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते, क्योंकि हमारे लोगों के लिए न्याय है कि जो बाइबल से बड़ा बन जाए उसके लिए तो कोई न्याय ही नहीं बता सकते, क्योंकि उसका न्याय तो परमेश्वर के ही हाथ में है। तो निश्चित तौर पे छोटे से मैसेज के द्वारा मैं यही चाहूंगा कि लोग आज जब एक गणतंत्र दिवस की जब हमारे भारत देश में एक कानून लागू किया गया, बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए गए, हम भी अपनी अपनी कलीसियाओं में जो बाइबल के अनुसार नियम कायदे कानून बनाए, तो आप लोगों ने बहुत सारे कायदे कानून हैं, पर्चियों से लेके बहुत सारी चीजों के कानून हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने नहीं चाहेंगे। मगर जो एक्चुअल नियम है, जो वाकई में परमेश्वर के नियम है, क्योंकि हम देख रहे हैं अंत के समय जैसे जैसे पास आता जा रहा है, बहुत सारे लोग उस लालच में फंसते जा रहे हैं। कहां प्रेरित लोग, जब कलीसिया में धन आता था तो एक बिल्डिंग में पैसा खर्च करने की बजाय गरीबों में, विधवाओं में बांटते थे, बेरोजगारों में देते होंगे। वहां बाइबल कहती है कि बहुत सारे लोग उनमें से क्या करते थे, अपनी अपनी संपत्ति बेचकर वो सारा धन प्रेरितों के चरणों में रख देते थे, और प्रेरित जिसको जैसी उचित, जिसको जरूरत होती थी उसके अनुसार से वो उनको दे दिया करते थे। इसीलिए उनमें कोई दरिद्र और गरीब नहीं था, क्योंकि कोई अपने भाई को देखता था और उसके पास किसी बात की घटी होती थी, वो वहां पे दे दिया करते थे। और यहां पर हम देखते हैं एक आलीशान जीवन, क्योंकि हम परमेश्वर के दास हैं तो हमें एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, हम परमेश्वर के दास हैं, हमें एक बड़ा घर चाहिए, क्योंकि ये भी प्रभु के आशीषों में गिना जाता है। मैं इससे बिल्कुल मना नहीं करता कि ये चीजें प्रभु के आशीष में नहीं गिनी जाती, लेकिन दूसरों के आए हुए पैसों से भी। अगर वो कलीसिया को दिए गए पैसे हैं तो उसका कोई फर्ज होता है कि जहां कहीं उस कलीसिया के जो लोग बेरोजगार हो, विधवाएं हो, अनाथ हो, भूखे हो, निर्वस्त्र हो, बीमार हो, ये सब ऐसी सेवा के लिए है। और निश्चित तौर पे हम हमेशा इसी को ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने वचनों में कि जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बीमार था तूने मेरी सुधि ली, जब मैं नंगा था तूने मुझे वस्त्र दिए, जब मैं भटक रहा था तूने मुझे अपने घर पे रुकाया। और एक धर्मी व्यक्ति कहेगा परमेश्वर, क्योंकि धर्मी व्यक्ति कभी भी इन बातों के लिए अपना क्रेडिट लेना नहीं चाहेगा, कभी भी वो नहीं कहेगा कि हाँ ये मैंने ऐसा कुछ किया, परमेश्वर बताएगा नहीं, बार बार बोल के अपनी वाहवाही नहीं करवाएगा। और एक धर्मी व्यक्ति जब कहेगा जाके कि मैंने ऐसा कब किया रब्बी, तो परमेश्वर कहेगा वही जो तूने उन छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। बाइबल कहती है याकूब की पत्री अध्याय 2 में, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, कि यदि कोई आप भूखा देखे, नंगा उघाड़ा देखे और आप कहते जा तू तृप्त रहे, न जा तू गर्म हो जा, और उसको खाने के लिए रोटी या पहनने के लिए कपड़े ना दे, तो भी आप पाप करते हैं। क्योंकि जो कोई भलाई कर सकता और नहीं करता तो भी पाप करता है, बाइबल कहती है। जिनके पास है उनको देने से क्या लाभ, ऐसे लोगों के साथ भलाई करें जो वाकई में जरूरतमंद है। जिनके पास सब कुछ है उनके भंडारों को भरने से क्या फायदा। हम सब जानते 3 दिन पहले हमारे मसीह जगत में इतना बड़ा अमाउंट पकड़ा गया, और ये सब ऐसे लोग हैं जो अन्य जाति में हमारे लिए एक विषय का चर्चा बन जाते हैं कि अगर परमेश्वर तुम्हारा सच्चा और पैसों के लिए नहीं कहता है तो तुम लोग इतने पैसे क्यों बटोरते हो। निश्चित तौर पे हम सबसे बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसके अद्भुत कार्यों को करें, ताकि बहुतायत से हमारे मसीह को कोई गलत ना कहने पाए। क्योंकि हमारा चरित्र अन्य जातियों में इस बात को बताता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। मैं आपको सच बताऊं,
यीशु मसीह को जिसने बाइबल नहीं पढ़ी वो नहीं जानता, मगर जब हमारा चरित्र लोगों के सम्मुख आता तो पता लोग क्या कहते हैं कि यीशु मसीह वाले लोग ऐसे होते हैं, क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, यीशु मसीह भी इनका लगता तुम्हें यीशु मसीह यही सिखाता है। अब आप कहेंगे वो लोग भी ऐसे ही होते हैं, उनको मैं सही रीति हम भी उनको जैसों के साथ ऐसा करना चाहिए। नहीं, वो अभी अनजान है, उनको उद्धार का अभी उनको प्रकाश नहीं मिला है, वो भी ज्योति उनके जीवन में नहीं आई है। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम अपने चरित्र के द्वारा उनकी सोच को बदले कि मसीह में हम आए और मसीह ने हमारे सारे जीवन को बदल दिया। जब हमारा चरित्र देख के कोई कहे ना ये व्यक्ति, इसको तो हम पहचानते थे और ये पुराने समय में क्या था और अब क्या हो गया, कितना बदल गया ये व्यक्ति। जब संसार इस बात को कहे तब आप घमंड अपने मसीह पे करिएगा और वहां पे अपने परमेश्वर की बढ़ाई होने दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि हमारे द्वारा पिता की महिमा हो, लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहें। आपका चरित्र यीशु मसीह की पहचान है। जो गलतियां आप करते हो, जो पाप आप करते हो और जो बुराइयां आप कर रहे हो, उससे सिर्फ मसीह का नाम बदनाम होता है। मगर इसके साथ हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करके एक एकता के साथ सारे मसीह भाई बहन, चाहे किसी भी कलेशिया को, मेरे लिए तो सारे भाई बहन हैं, जो मसीह में मजबूत है, जो नहीं भी हैं, जो प्रचार करते हैं, जो लोग भी, कोई भी हो XYZ, मेरे लिए सभी मेरे प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि कभी ना कभी परमेश्वर ने उनको चुना और परमेश्वर की हर बनाई रचना का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जिन बातों को बनाया हम उसको कभी भी बुरा नहीं कह सकते। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। तो आपसे हमारा कोई युद्ध ही नहीं है, बल्कि जो शैतान है, जो कार्य को कराता है, हमारा युद्ध उससे है, और वो भी वचनों के साथ। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसको थाम के हमेशा शैतान का सामना करते हैं, भागते नहीं उससे। तो आप लोग भी मत भागे, बस जब आपने सच को जान लिया है तो स्वतंत्र से हो जाए, आगे बढ़े। क्योंकि आप संकोच करते रहेंगे कि पहले कोई इस बात को बताए, कोई करे, तब हम भी करेंगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं अपनी कलीसियाओं में इस तरीके का बदलाव, लेकिन चाह के भी नहीं कर पाते। उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का दबाव होता है, एक मंडली का, वहां के मेंबर्स का, उसके ऊपर चल रहे एक अध्यक्ष का, या जो वहां का संभालने वाला है, जिनके अंडर में वो लोग काम करते हैं। उन दबाव के कारण बहुत सारे डिसीजन वो ले नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से सच कहता हूं, यदि आप मनुष्यों के डिसीजन से चलेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो वो तो नरक में जाएंगे, साथ में आप लोग भी जाएंगे। उठे, जागे। मैं ये नहीं कहता जो मैं कह रहा हूं वो करो, पवित्र शास्त्र को पढ़े, जो उसके अनुसार सही है वो करे। अभी 2-3 दिन पहले फेसबुक पे मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक वचन उसने लिखा। वो वचन नहीं था, बल्कि बाइबल में उस वचन का जिक्र कहीं नहीं किया गया था, और उसमें उत्पत्ति की पत्री अध्याय 17 और उसकी 11 आयत करके डाल दिया। तो कुछ हमारे मसीह भाई बहन, बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे भाई बहन, उसके नीचे आमीन और हालेलुया लिखते चले गए। और ऐसा एक पोस्ट नहीं, मैं जब से मसीह में हूं बहुत सारे पोस्ट देख चुका हूं, बिना सोचे समझे। मैं आप लोगों से अच्छा अनपढ़ों को समझता हूं, जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, क्योंकि पढ़ना लिखना जानते तभी आप फेसबुक चला रहे हो और तभी इतना आमीन और हालेलुया लिख रहे हो। आदमी बोलता है कि आज आपको धन मिलते जा रहा है, आमीन हालेलुया, इतना बड़ा बड़ा टाइप करके आमीन हालेलुया लिख देते हैं। ये भी नहीं जानते कि धन उनके लाभ के लिए कि नुकसान के लिए। तो उस व्यक्ति ने लिखा और उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने आमीन हालेलुया लिखा। बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पवित्र शास्त्र में वचन कहीं नहीं है, वो व्यक्ति ने भरमाया और उसके पीछे सब चल दिए। आज आप भी किस ओर जा रहे हैं? क्या पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार चल रहे हैं, कि बाहर से कोई भी कुछ बताता आप उसके अनुसार चल दे रहे हैं? मैं एक बात ही कहूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि कलीसिया से परमेश्वर ने कहा तू आंखों में सुरमा लगा, सुरमा ले मुझसे लगा, ताकि तू देखने पाए। यानी कि तू अभी भी अंधा है, तुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये चेतावनी है मसीह में हम सब के लिए। कलेशियाओं को सुधारें, क्योंकि जो दुल्हन है मेमने की, ये कलेशिया है, और दूसरे आगमन में वो कलेशियाओं के कलेशियाएं उठाएगा। तो हम सब परमेश्वर को दुखी ना करें,
उसके मन को खेदित ना करें, बल्कि अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा गाएं, प्रशंसा करें, तारीफ करें, उसकी इच्छा को पूरा करने पाए, किसी मनुष्य की रीति से ना चलने पाए, ताकि वो हमारे बीच में आनंदित हुए, वो गर्व से कहने पाए ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है जिससे मैं प्रसन्न हूं। वो कहे राजा दाऊद जी की तरीके, इसमें मेरा सा हृदय है जिससे मैं बड़ा आनंदित होता हूं। तो मैं अपने वचनों को यहीं पे विराम दूंगा और आपके लिए प्रार्थनाएं करना चाहूंगा कि खुदावन उस बंधनों को तोड़े, जो भी बंधन शायद आपके जीवन में रुकावट ला रहे हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से काम करे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित अंगीकारी दयालु परमेश्वर, ये वचन आपने दिए जिसके द्वारा पिता आपने हमें सिखाया कि किस प्रकार प्रेरित पौलुस जी ने जो अनैतिकता हो रही थी उस कलीसिया पे, और जो सुसमाचार में परमेश्वर एक पापियों के फिरने के बारे में बताया, एक नियम के बारे में बताया कि जिसके द्वारा हमें अपनी कलीसियाओं में नियमों का पालन करना चाहिए और बहुत ऐसे देखभाल करना चाहिए, ताकि पिता हमारी कलीसिया दिन प्रतिदिन मजबूत होने पाए और आत्मिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। खुदावन अजीज, ये वचन के बीच लोगों के जीवन में 10, 20, 30 नहीं परंतु 100 गुना अधिक फल लाने वाले होने पाए। खुदा आपने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है फिलिपियों 4:19 में, महिमा धन के अनुसार मसीह जो यीशु में तुम्हारी सारी कमी घटी को पूरा करता है। आपने इनकी सारी कमी घटी को पूरा किया। ये वचन के बीज इनकी उपजाऊ भूमि पर गिरे और बहुत ऐसे वक्त आने पे पिता फल लाने वाली होनी पाए। हम नहीं जानते पिता किसकी परिस्थिति क्या है, मगर आप सबकी परिस्थितियों को जानते हैं। हमें कोई खूबी लियाकत नहीं है, मगर पिता न बल से न शक्ति से, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा सारी बातें संभव है। इसी समय एक एक लोगों के जीवन से परमेश्वर बहुत आयत के साथ हर एक शैतान की युक्तियां किया कराए, जादू टोना, श्राप, बंधन युक्तियां, हर एक प्रकार के शैतान की योजनाएं, हर एक प्रकार की बीमारी, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, इलाज और लाइलाज बीमारी पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की घृणित बातें, संसार की योजनाएं, संसार की अभिलाषाएं, हताशा, निराशा, बेरोजगारी, हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर रुकावट, देरी, हर एक प्रकार के शैतान के जुआ एक एक के जीवन से यूहन्ना 1:12 के अनुसार आपकी संतान होने के अधिकार से यीशु के नाम से शापित और बंदी बना के निकाल देते हैं। हर बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। ओ रला रबा शेखर रला नबा सांदेरे ले बेरेरी अला रला दबा शोथोरो लोबो खांदेरे ले बेरेरी अला रला नमा सीथेरे ले बेरेरी अला दबा शेथेरे ले बेरेरी अला। पिता, हम तो मनुष्य हैं, हमारे लिए तो संभव नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक लोगों को छुए और इसी समय परमेश्वर चंगाई देने पाए। आपने कहा है लूका 10:19 में कि देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छू शत्रु के हर एक सामर्थ पर अधिकार दिया और इन सबसे तुझे कुछ हानि ना होगी। आपका वचन कहता है तेरे हाथ नहीं मेरे हाथ है, जिनको तुम आशीषित करते हो उनको मैं आशीषित करता हूं। पिता, आपने एक बात कही है, जिसकी दृष्टि यहोवा की ओर लगी होती उसका मुंह कभी काला ना हो, जिसने पवित्र शास्त्र पर विश्वास किया कभी लज्जित ना हुआ। आपने कहा यदि तुम विश्वास कर सकते हो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, यदि जो कोई इस प्रार्थना पर विश्वास करता है। पिता, आपका वचन कहता है मरकुस 11:24 में, जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ विनती प्रार्थना में प्रतीत करते हो वो अवश्य आपके लिए हो जाता है। खुदावन, जो प्रतीत करने पाए वो पाने पाए, क्योंकि आपने कहा है जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो जाए। आपने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, सुंदर सा समय दिया पिता, वाणी दी ताकि तेरी अद्भुत बातों को लोगों के मध्य में रखने पाए। आपका वचन कहता है हे बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदावन, आपका अद्भुत विश्राम, आपकी अद्भुत शांति एक एक के जीवन में आने पाए, ऐसा शांति जो संसार नहीं देती, मगर आपकी दी हुई शांति पिता जो हमारी समझ के परे है। खुदावन अजीज, आपने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे मुख से निकले स्वेच्छा वाली शब्दों को, विनती प्रार्थनाओं को सुना, ग्रहण किया, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, प्रशंसा, गौरव आपको ही सौंप देते हैं। आप इसी के योग्य हैं। आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह काम करे, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित रखे, बहुत आयत से अपनी आशीषों से भरे, बहुत आयत से आपके बंधन टूटे ताकि आप उस अनंत जीवन की ओर बढ़ने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करें। सभी लोगों को जय मसीह की शालोम प्रेज द लॉर्ड।